आज से लगभग 4.5 बिलियन साल पहले ना कोई इंसान था, ना पेड़, ना समंदर और ना ही हमारी अर्थ। सिर्फ अंधेरा, गैस और स्पेस। लेकिन एक सवाल आज भी सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग है, जिस प्लैनेट पर हम रहते हैं वो बना कैसे। कहानी शुरू होती है मिल्की वे गैलेक्सी के एक कोने से। वहाँ गैस और डस्ट का एक बहुत बड़ा क्लाउड मौजूद था। साइंटिस्ट इसे सोलर नेबुला कहते हैं। लाखों सालों तक सब कुछ शांत था, लेकिन धीरे धीरे ग्रेविटी ने इस क्लाउड को अपनी तरफ खींचना शुरू किया। जैसे जैसे क्लाउड सिकुड़ता गया, वैसे वैसे वो और तेजी से घूमने लगा। इस स्पिनिंग क्लाउड के बीच में प्रेशर और टेम्परेचर इतना बढ़ गया कि हाइड्रोजन एटम आपस में जुड़ने लगे। इसी प्रोसेस को न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है और इसी पल हमारे सन का जन्म हुआ। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। सन के आसपास अभी भी बहुत सारी धूल और पत्थर घूम रहे थे। हर सेकेंड, हर मिनट और हर साल ये पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराते रहे। कुछ टूट गए, कुछ हमेशा के लिए एक साथ जुड़ गए। यही प्रोसेस करोड़ों सालों तक चलती गई। धीरे धीरे छोटे पार्टिकल्स बड़े रॉक्स बने, रॉक से और बड़ी बॉडीज बनी और फिर उन्हीं में से एक बॉडी ने अपनी ग्रेविटी की मदद से और मटेरियल को अपनी तरफ खींचना शुरू किया। यही बॉडी आगे चलकर प्लैनेट अर्थ बनी। लेकिन उस वक्त अर्थ बिल्कुल भी आज जैसी नहीं दिखती थी। एक जलता हुआ पिघला हुआ पत्थरों का गोला थी। हर कुछ देर में बड़े बड़े एस्टेरॉइड्स अर्थ से टकरा रहे थे। हर टक्कर इतनी पावरफुल होती थी कि सरफेस दोबारा पिघल जाती थी। उस वक्त अगर कोई इंसान अर्थ को देखता तो शायद उसे यकीन ही नहीं होता कि इसी प्लैनेट पर एक दिन समंदर होंगे, जंगल होंगे और करोड़ों प्रजातियों की जिंदगी होगी। लेकिन नेचर का काम हमेशा धीरे धीरे होता है। हर तरफ लावा ही लावा था, लेकिन धीरे धीरे अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव शुरू हुआ। क्योंकि अर्थ पूरी तरह से पिघली हुई नहीं थी, इसीलिए उसके अंदर मौजूद हर चीज एक जैसी जगह पर नहीं रही। जो एलिमेंट सबसे भारी थे, जैसे कि निकेल और आयरन, वो धीरे धीरे अर्थ के बिल्कुल बीच में डूबने लगे और जो हल्के एलिमेंट्स थे वो ऊपर की तरफ रह गए। करोड़ों सालों तक चलने वाली इस प्रोसेस ने अर्थ को अलग अलग लेयर्स में बांट दिया। सबसे अंदर बना इनर कोर, उसके बाहर आउटर कोर, फिर मैंटल और सबसे ऊपर बनी एक पतली सी लेयर जिसे हम क्रस्ट कहते हैं। आज हम इसी क्रस्ट पर रहते हैं। लेकिन अर्थ की सबसे बड़ी सरप्राइज अभी बाकी थी। साइंटिस्ट के हिसाब से अर्थ के जन्म के कुछ ही समय बाद मार्स के साइज का एक दूसरा प्लैनेट अर्थ की तरफ बढ़ने लगा। उसको नाम दिया गया थिया। और फिर एक ऐसी टक्कर हुई जिसे सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी कोलिजन्स में से एक माना जाता है। इम्पैक्ट इतना पावरफुल था कि अर्थ का बहुत सारा हिस्सा पिघला हुआ स्पेस में उछल गया। कुछ देर के लिए ऐसा लगा जैसे अर्थ टूट गई हो, लेकिन ग्रेविटी ने फिर अपना काम शुरू किया। स्पेस में बिखरा हुआ वही मटेरियल धीरे धीरे एक जगह जमा होने लगा। करोड़ों सालों बाद उसी मटेरियल से बना हमारा मून। इसीलिए कई साइंटिस्ट आज भी मानते हैं कि मून और अर्थ का मटेरियल काफी हद तक एक जैसा है। लेकिन फिर अर्थ धीरे धीरे ठंडी होने लगी। जब टेम्परेचर कम हुआ तो वोल्केनोज से निकलने वाली वाटर वेपर आसमान में जमा होने लगी। लाखों सालों तक बादल बनते रहे और फिर बारिश शुरू हुई। ये आम बारिश नहीं थी। साइंटिस्ट के हिसाब से ये बारिश हजारों या लाखों सालों तक चलती रही। लगातार गिरते पानी ने अर्थ की गर्म सरफेस को ठंडा करना शुरू किया। धीरे धीरे पहले छोटे तालाब बने, फिर नदियाँ और आखिर में बने विशाल ओशंस। आज जो पानी अर्थ की सरफेस का लगभग 71% हिस्सा कवर करता है, उसकी शुरुआत इसी दौर में हुई। लेकिन पानी आ जाने के बाद भी अर्थ पर जिंदगी नहीं थी। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं थी। स्काई का रंग भी आज जैसा नीला नहीं था। ये दुनिया आज की अर्थ से बिल्कुल अलग थी। फिर भी इसी समय एक ऐसी घटना हुई जिसने हमेशा के लिए इस प्लैनेट की कहानी बदल दी। ओशंस के अंदर बहुत छोटे और सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जन्म हुआ। ये इतने छोटे थे कि उन्हें आंखों से देखना भी मुमकिन नहीं था, लेकिन इन्हीं टाइनी ऑर्गेनिजम्स ने दुनिया का सबसे बड़ा काम किया। इनमें से कुछ ने फोटोसिंथेसिस करना शुरू किया। सनलाइट की मदद से ये अपना फूड बनाते थे और इस प्रोसेस के दौरान पहली बार ऑक्सीजन रिलीज होने लगी। शुरू में ऑक्सीजन बहुत कम थी, लेकिन करोड़ों सालों तक ये प्रोसेस चलती रही। धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन बढ़ने लगी और इसी ऑक्सीजन ने अर्थ को बदलना शुरू कर दिया। ये वही ऑक्सीजन है जो आज हम सांस के साथ अंदर लेते हैं।
अगर उस वक्त ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैदा ना होते तो शायद ना पेड़ होते, ना जानवर, ना ही हम। लेकिन अर्थ की जर्नी अभी ख़त्म नहीं। फिर लगभग 541 मिलियन ईयर्स पहले समुंदर में लाइफ ने अचानक तेज़ी से नए रूप लेना शुरू किया। छोटे जीव धीरे धीरे और कॉम्प्लेक्स बनते गए। कुछ ने शेल्स बना लिए, कुछ ने तेज दौड़ना शुरू किया, पहली बार शिकारी बन गए। करोड़ों सालों बाद कुछ जीव पहली बार समंदर से बाहर निकले। धरती पर पहले पौधे उगने शुरू हुए, उनके बाद इंसेक्ट आए और फिर ऐसे जीव जो ज़मीन पर चल सकते थे। अर्थ पहली बार हरी भरी दिखने लगी थी, लेकिन नेचर कभी एक जगह पर नहीं रुकती। लगभग 230 मिलियन ईयर्स पहले एक नया युग शुरू हुआ। ये था डायनासोर्स का युग। छोटे से लेकर बिल्डिंग जितने बड़े डायनासोर्स लगभग 16.5 करोड़ साल तक अर्थ पर छाए रहे। अगर उस वक्त कोई इंसान होता तो शायद उसका बचना मुमकिन नहीं होता। लेकिन फिर लगभग 66 मिलियन ईयर्स पहले एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड आज के मेक्सिको के पास अर्थ से टकराया। इस इम्पैक्ट ने धूल और राख को एटमॉस्फेयर में फैला दिया। सूरज की रोशनी कम होने लगी, क्लाइमेट बदल गया और धीरे धीरे डायनासोर समेत बहुत सी प्रजातियां हमेशा के लिए खत्म हो गई। ये तबाही थी, लेकिन इसी तबाही ने नई शुरुआत का रास्ता भी खोला। डायनासोर के बाद मैमल्स तेजी से फैलने लगे। करोड़ों सालों की इवोल्यूशन के बाद अफ्रीका में एक नई प्रजाति उभरी, ह्यूमंस। और लगभग 3 लाख साल पहले मॉडर्न ह्यूमंस यानी होमो सेपियंस इस प्लैनेट पर आए। सोचिए, जिस अर्थ को बनने में 4.5 बिलियन साल लगे, उस पर इंसान की कहानी सिर्फ कुछ लाख साल पुरानी है। यानी अगर अर्थ की पूरी हिस्ट्री को 24 आवर्स माना जाए तो ह्यूमन सिर्फ आखिरी कुछ सेकंड्स में आए। इसका मतलब साफ है, हम अर्थ की कहानी का बस एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, और शायद इसीलिए इस प्लैनेट की हिफाजत करना भी हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आपको अर्थ की इनक्रेडिबल जर्नी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार हम नेचर के एक और अमेजिंग मिस्ट्री के साथ मिलेंगे। तब तक याद रखिए, जितना हम नेचर को समझते हैं उतना ही हमें एहसास होता है कि हम अभी कितना कम जानते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड।